अगर आप अभी तक कश्मीर नहीं गए हो ना, तो आपको वेस्ट बंगाल जरूर जाना चाहिए। यहाँ की खूबसूरती के मामले ना हो, लेकिन यहाँ की पुलिस की बैरियर्स देख के आपको कश्मीर की फील जरूर आएगा। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, ये बात आपको वीडियो में आगे जाके पता लगेगी। तो आज का हमारा ये जर्नी आसाम से लेकर वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी तक होने वाला है, जिसमें हम इस जर्नी में कुल मिलाकर 4 लोग हैं। रिश्ते में तो हम लोग भाई दोस्त अब चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मानने में तो हम लोग इससे कई गुना बढ़कर हैं। भाई ये जाने में 2 बंदे को हमेशा चौकन्ना रहना ही पड़ा। एक तो जो कार ड्राइविंग कर रहा है और दूसरा मैं, और बाकी के हालात आप खुद ही देख सकते हो। प्लानिंग के हिसाब से हमको सुबह 4 बजे निकलना था, लेकिन हम तो लड़के हैं, हर किसी के पास एक एक्सक्यूज जरूर होता है। 2 मिनट रुक, मैं आया। और ये बात काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि किसी के पास बीबी है तो किसी के पास कुछ और ही है। तो जैसे तैसे करके हम लोग सुबह 4:30 बजे तक यहाँ से निकल पड़े थे। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो हमारी जानकारी के मुताबिक जहां हमारा मंजिल है वहां तक का डिस्टेंस 200 से 250 किलोमीटर तक होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग रोड पर चल पड़े, तो ऐसे ही हम लोग मैप पे देखने लगा तो हमारा 250 किलोमीटर का जर्नी 350 किलोमीटर का हो गया। सुनने में थोड़ा शौक तो लगेगा, लेकिन हमारे पास 2 माइक्रोस ड्राइवर्स थे जिनके ऊपर हमें काफी भरोसा था, और उसी के चलते हम लोग बिंदास चल पड़े। तो आसाम की खूबसूरती और आसमान की नीलापन और सुबह की ठंडी हवा, जिसके साथ हमारा ये जर्नी काफी स्मूथ से चलता रहा। और जैसे कि हम सब लड़कों का पता ही है, थोड़ी देर चलता नहीं कि 1 नंबर का लग जाती है। तो एक अच्छी सी लोकेशन को देख के कार को रोक के यहाँ पे थोड़ा फोटो खिंचाए और चारों तरफ की खूबसूरत नजारे की लुत्फ उठाए, और इसके बाद फिर से हमारा जर्नी दोबारा शुरू हुई। यार आज आसाम का जो मौसम है ना, वो काफी हद तक अच्छी है। आप देख भी सकते हो, ये तो कैमरा का है, अगर आप अपनी आंखों से देखोगे ना, देखते रह जाओगे, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। आसाम और वेस्ट बंगाल दोनों स्टेट का जो कॉमन बॉर्डर है वो है श्रीरामपुर। और जैसे ही हम लोग श्रीरामपुर क्रॉस कर जाते हैं, तो हमारे सामने आता है पहला पुलिस का बैरिकेड। अगर आपकी कार पे आसाम की प्लेट नंबर हो, तो यकीन मानो वेस्ट बंगाल में आपके साथ अलग ही ट्रीटमेंट किया जाता है, और इस बात का अंदाजा हमें यहीं से लग जाता है। और जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा पुलिस का सामना करना। सबसे पहले तो कार को सिग्नल देकर रुकवाते हैं, उसके बाद जो सवाल पूछने होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, कार की डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, तो ढेर सारे क्वेश्चंस हमसे कर लेते हैं। जब सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर दे देते हैं, तो आखिर में इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने ट्रैफिक रूल्स तोड़ी है। और जब हम लोग इन लोगों से सवाल करते हैं कि आखिर हम लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ी कैसे है, तो इन लोगों का कहना है रेड लाइट ऑन होने के बाद हम लोगों ने अपनी कार एंट्री की है,
लेकिन यहाँ की ट्रैफिक पुलिस ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आखिरकार मुझे ये बोलना पड़ा कि मेरे हाथ में जो कैमरा है सारा कुछ इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, तब जाके ये पुलिस मान गए। लेकिन ये किस्सा सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुआ। आगे जाके हमको जितने भी बैरिकेड्स मिले, जितने भी ट्रैफिक मिले, हर जगह पे हमको रुकवाएगा और हर जगह पे एक अलग अलग सवाल हमसे पूछा गया और आखिरकार हमें हार मानना ही पड़ा, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि गाड़ी पे बम्पर लगा हुआ है जिसके चालान कटेगी, और हम ये बात मान भी गए। लेकिन जब चालान कटने की बात आई तब इन लोगों को कहना है ये लोग पेमेंट ऑनलाइन नहीं लेगा, इन लोगों को पेमेंट कैश में चाहिए, वो भी 5000। और इसकी मीनिंग क्या है वो तो यहाँ के लोग ही कह सकते हैं, हम तो है आसाम के हैं, यहाँ पे हमारा इतना ज्यादा चलता भी नहीं। और इनको जो पुलिस का ऑफिस है इनमें आप एक से ज्यादा बंदा एंट्री नहीं कर सकते हो, अलाउड नहीं करते। तो जैसे तैसे करके हमारा ये आसाम से सिलीगुड़ी का टूर यहीं पे खत्म होता है और ये जर्नी हमारा लाइफ के लिए एक मेमोरी बन जाता है। तो आज का हमारा ये जर्नी से हमको ये सीख मिलती है, इन फ्यूचर अगर आप कभी भी वेस्ट बंगाल में आओ, कहीं पर भी जाओ, सिलीगुड़ी जाओ या कोलकाता जाओ, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और कार के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली आपके साथ हार्ड कॉपी कैरी करना, क्योंकि इंडिया की ये स्टेट वेस्ट बंगाल अपनी बॉर्डर 3 इंटरनेशनल कंट्री से शेयर करती है, जिसकी वजह से यहाँ के ट्रैफिक पुलिस ज्यादातर हाई लेवल में रहती है और जिसकी वजह से यहाँ के चेकिंग थोड़ा अलग लेवल की होती है।